आंदोलन के बारे में सभी को मार्गदर्शन करें आदरणीय रेखाताई महोदय। हेलो, 27 जनवरी को नागपाड़ा में जो किसान बाग आंदोलन हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में आज यहाँ पर जो ये मीटिंग हम ले रहे हैं, उसको संबोधित करने वाले मौलाना अब्बास भाई, मौलाना जफर रिजवी, सज्जाद मापारी, अब्दुल बारी खान, आनंद जाधव, मेरे साथ बैठी हुई वंचित बहुजन महिला आघाड़ी की तालुका अध्यक्ष शारदा गायकवाड़ और मेरे सामने बैठे हुए सब कार्यकर्ता और भाइयों और बहनों। दिल्ली में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं 3 काले कानून के खिलाफ, उसको समर्थन देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के जिले जिले में किसान आंदोलन का कॉल हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर ने दिया है। और सिर्फ मुंबई के नागपाड़ा में नहीं, तो महाराष्ट्र के जिलों में और बहुत सारे जगहों पर ये किसान आंदोलन 27 तारीख को हो रहा है। आपको मालूम है कि आज दिल्ली में जो किसान बैठा है वो ज्यादातर पंजाब हरियाणा से आया है, राजस्थान से आया है, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र, आंध्र, यहाँ का कर्नाटक, यहाँ से किसानों को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा। यहाँ का किसान उस आंदोलन में शरीक नहीं है और इसीलिए वो, जिनको अभी किसी ने चौकीदार कहा, वो बोल रहे हैं कि जो दिल्ली में बैठे हैं वो सिख है, वो जो दिल्ली में बैठे हैं वो सिर्फ 3 राज्यों के किसान हैं, बाकी सारे देश के जो किसान हैं वो इस कानून के खिलाफ नहीं है। लेकिन असल बात यह है, आपने देखा होगा कि गए कई सालों से महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंदर बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ का किसान आंदोलन जो है वो ताकतवर नहीं है और किसानों की लड़ाई, यहाँ की जो किसानों की लड़ाई है, उनको नेता नहीं होता और जिनको नेता नहीं होता वो किसी जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं होते। तो जुल्म तो है, लेकिन उसको आवाज देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। और ये पूरे देश का जो किसान है उसके खिलाफ का कानून है। किसान अंदर अंदर रो रहा है। जिन प्रांतों से किसान वहां नहीं गया है, वहां का किसान खुश है ऐसी बात नहीं है, वो रो रहा है और उसको आवाज देने का काम 3 राज्यों के किसान आज कर रहे हैं। और हमारा ये फर्ज है कि आज वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबको मालूम है, सब सारे यहाँ पर जिन्होंने बताया है कि कितने काले कानून हैं। यहाँ के जो कॉरपोरेट्स हैं उनको हमारी जमीन और जो हम पकाते हैं उसको उसके सारे हक देने के लिए ये 3 कानून रचे गए हैं।
और सबसे बुरी बात यह है कि किसान वहां अमन से एक आंदोलन कर रहा है। शुरू से पहले दिन से वो बोल रहे हैं कि हम शांति से कुछ बात रखना चाहते हैं, सरकार के साथ चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से पहले कुछ दिन तो हाथ भी बढ़ा नहीं। बाद में जब उनको पता चला कि ये हटने वाले नहीं हैं, वहां बहुत बुरे मौसम में वो अपने बीवियों के, अपने बच्चों के साथ वहां डेरा डाले बैठे हैं और अभी इससे हटने वाले नहीं हैं, तो सरकार आगे आई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर तरह की साजिश उसमें चल रही है, गुमराह करने का काम हो रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कानून को तहकूब करने का बात कही, फिर अभी वो बोल रहे हैं कि हम 18 महीने तक इस कानून को तहकूब कर रहे हैं। यानी कि आप उठकर घर चले जाओ, फिर बाद में हम फिर से ये करेंगे। तो इस साजिश में किसान नहीं आ रहा है और डट के वहां पर खड़ा है। तो मेरे ख्याल से पूरे देश की 14 साल में ये सरकार आई है, तो वहां से आज तक हमने बहुत सारे जुलूम सहे हैं। नोटबंदी आपने देखा, बराबर है, बहुत सारे जुलूम हम सह रहे हैं। और ये सब जो जुलूम है, इस जुलूम के खिलाफ की जो लड़ाई है, वो लड़ने के लिए किसान वहां आया है। और ये अगर अपने को अभी मौका है कि अगर कोई डट के वहां खड़ा है, तो उसका साथ देना हमारा फर्ज है। और इसलिए पूरी देश की जनता ने अभी जागरूक होके उन किसानों के पीछे खड़ा रहने की जरूरत है। सीएए का कानून भी हमने देखा कि उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। हमारी बहनें घर से जो बाहर कभी नहीं निकलती, वो घर से बाहर निकल के अपने बच्चों के साथ शाहीन बाग आंदोलन कर रही थी, तो उनका भी सुनने की इस सरकार की तैयारी नहीं थी। वो आंदोलन कैसे खत्म हुआ? वो आंदोलन खत्म करने के लिए कोरोना आया। अभी उसको ठंडे बस्ते में रखा है। हमको मालूम है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो फिर से बाहर निकाला जाएगा। तो एक एक कौम को यहाँ पर सजा देने का जो यहाँ का संविधान है, उस संविधान के खिलाफ का काम ये सरकार कर रही है, क्योंकि उनको ये जो यहाँ की वंचित बहुजन जनता है, जो 90% है, उसके हक का राज यहाँ पर चलाना ही नहीं है। और इसलिए हर एक को परेशान करने की बात कही जा रही है। मौलाना जफर रिजवी साहब ने यहाँ पर बात कही कि ये लोग मुसलमानों से ज्यादा डरते हैं। सही बात है, वो मुसलमानों को ज्यादा डरते हैं, लेकिन मुसलमान को जो बताया जाता है हिंदुओं को कि ये मुसलमान हमारा शत्रु है, ये हिंदुओं के तरफ की भी सरकार नहीं है। जो बात बाला साहब ने वहां पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ दादर में आंदोलन छेड़ा तब कही थी कि हमको हिंदुओं को कहा जाता है कि मुसलमान आपका शत्रु है, दिखाया जाता है कि मुसलमान आपका शत्रु है, लेकिन यहाँ का जो हिंदू है, अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक हिंदू स्त्री हूँ, मैं बौद्ध नहीं हूँ, मैं एक हिंदू स्त्री हूँ। इस मुंबई के अंदर आपको मालूम होगा कि आपके आसपास इर्द गिर्द अभी हमारा समाज रहा नहीं, लेकिन हमारे पुरखे मुंबई के मालिक थे, आगरी लोग मुंबई के मालिक थे। हमारी जमीनें गई, हमारे मिठागर गए, सब गया, समाज लूटा गया। ऐसे बहुत सारे हिंदुओं के समाज है। बंबई का इतना विकास हुआ, लेकिन हमारा विकास नहीं। तो बाला साहब ने ये बात कही थी कि सीएए और एनआरसी
एनआरसी किसके खिलाफ है? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। यहाँ के ये जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो गरीब है, जो पिछड़े हैं यहाँ के, उन सबके खिलाफ ये सीए और एनआरसी का कानून है। हमारी संविधान ने हमको ये बताया कि जिस मुल्क में, जिस जमीन पर आप पैदा होते हैं, उस मुल्क के आप नागरिक हैं। कोई आपके पास कागज पर्चा होने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप पैदा है, आपके पास कुछ कागज नहीं भी हो, और दुनिया के अंदर हर एक देश में यही कानून है कि जो जहां पैदा होता है वहां का वो भूमिपुत्र होता है, वहां का वो पुत्र होता है, वो उसकी मातृभूमि होती है। तो ये अगर कानून है, तो इस कानून के खिलाफ आज ये सरकार जो साजिश कर रही है, उस साजिश के अंदर मुसलमान जैसे नुकसान झेल रहा है, वैसे यहाँ की बहुत सारी जातियां हिंदुओं की भी है, जो गरीब है, पिछड़े हैं, घुमंतु है, आदिवासी है, इन सारों के खिलाफ ये पूरा कानून है। तो लड़ाई अगर हमको जीतनी है तो सिर्फ दलित और मुस्लिम साथ में आके नहीं जीतेंगे, हमको ये पूरा 85% यहाँ का जो हिंदू है उसको भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी तक हम यहाँ ये लड़ाई नहीं जीत सकते, क्योंकि उनको ही तो बताया जाता है कि मुसलमान आपका शत्रु है। वो कुछ जानते नहीं हैं और इसलिए उनको गुमराह किया जाता है। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई बहुत कठिन है, मुझे मालूम है, लेकिन जो लड़ाई नहीं लड़ता वो बिना लड़े तो मुर्दा ही होता है। तो लड़ते लड़ते मरना ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा सही होता है। तो हम अभी जो आंदोलन ये छेड़े जा रहे हैं, इस आंदोलन के आपको न्योता देने के लिए आज हम इधर यहाँ पर आए हैं। मैं सब आपको फिर से बहुत बार आपसे यहाँ पर गवाही ली गई कि आप आएंगे कि नहीं, आप जरूर आने वाले हैं, मुझे मालूम है। आप हो सके नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये तो आने वाले हैं, तो हमारी बहनें भी आप लेके आएंगे, हमारी बहनें भी आप हमारी माएँ भी आप लेके आएंगे घर से ये तो उनको भी लेके आइए, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी है। क्योंकि हमको हमेशा बताया जाता है कि मुसलमानों की लड़ाई कौन सी है, तो मस्जिद की है, तलाक की है। लेकिन सीएए की जो लड़ाई थी, एनआरसी की जो लड़ाई थी, तलाक के ऊपर पुरुष और महिलाओं को आपस में लड़ाने की जो बात कही गई, उसके खिलाफ सीएए आया, क्योंकि महिलाओं को मालूम है कि हमारी सच्ची लड़ाई तो सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों के खिलाफ है। तो हमारी जो बहनें हैं उनको भी आप जरूर इसमें लेके आइए। आएंगे कि नहीं? शुक्रिया।